जिसके पास समंदर है उसके पास समृद्धि है। और ये कहावत आज सच साबित हो रही, क्योंकि भारत, खासकर मुंबई, अब अपनी समुद्री ताकत से नई आर्थिक लहर खड़ी करने जा रहा। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में जो ऐतिहासिक घोषणाएं हुए, उन्होंने भारत को वैश्विक समुद्री ताकत बनने की राह पर और आगे बढ़ा दिया। अब सिर्फ जहाज भारत में नहीं बनेंगे, बल्कि मेड इन मुंबई शिप्स दुनिया के समंदरों में रवाना होंगे। और सबसे खास बात, डीपी वर्ल्ड के साथ 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के 5 बड़े एमओयूज पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 को भारत के ब्लू इकोनॉमिक मूवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। 600 से ज्यादा एमओयूज, कुल निवेश 12 लाख करोड़ से ज्यादा और 437 नए जहाजों का ऐलान। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि भारत की समुद्री आत्मनिर्भरता की घोषणा थी। अब महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और कोकण तट को नई समुद्री राजधानी यानी कि मैरीटाइम कैपिटल बनाने की तैयारी है। जहां कभी सिर्फ बंदरगाह और जहाजों की मरम्मत होती थी, अब वहीं क्रूज, पैसेंजर शिप्स और इंटरनेशनल वेसल्स का निर्माण होगा। महाराष्ट्र सरकार ने मैरीटाइम समिट में 55,719 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियां बहुत सी हैं। मतलब अब जहाज का इंजन, बॉडी, बैटरी, डिजाइन और ऑपरेशन सब कुछ मेड इन महाराष्ट्र होगा। इस बार का मैरीटाइम वीक सिर्फ भारतीय कंपनियों तक सीमित नहीं रहा। अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार और इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स एंड प्रेसिडेंशियल ऑफिस के साथ $2 बिलियन के समझौते के एमओयूज पर साइन किया। इन्वेस्टमेंट के सेक्टर होंगे शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। यानी अब भारत और अरब देशों के बीच समुद्री सहयोग का नया अध्याय खुल चुका है। इसी के साथ डीपी वर्ल्ड के साथ 4000 करोड़ से ज्यादा के 5 बड़े एमओयू शामिल हुए हैं, जिनमें पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कंटेनर टर्मिनल डेवलपमेंट और ग्रीन पोर्ट टेक्नोलॉजी जैसी योजनाएं शामिल है। यूनियन शिप बिल्डिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस बार मैरीटाइम समिट में जो निवेश आया है वो पिछले साल से 41% ज्यादा है। ये दिखाता है कि भारत अब सस्टेनेबल पोर्ट लैंड डेवलपमेंट में लीडर बन चुका है। इन सारे समझौते से भारत की एक नई तस्वीर उभर रही है, जहां समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का इंजन है। भारत अब सिर्फ जहाज खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि जहाज बनाने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा। इसका असर ये होगा कि हजारों नौकरियां, स्किल ट्रेनिंग और नए स्टार्टअप्स खुल जाएंगे। खैर, कुल मिलाकर भारत की ये समुद्री यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। जहां हम कभी समुद्र के किनारे खड़े होकर जहाजों को जाते देखते थे, अब दुनिया हमारे जहाजों को आते हुए देखेगी। मेड इन महाराष्ट्र शिप अब हिंद महासागर से लेकर अटलांटिक और प्रशांत तक भारतीय कौशल और आत्मनिर्भरता की पहचान बनेगी। और वो कहावत याद करिए, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और भारत की कोशिश अब समंदर जीतने की है, और ये शुरुआत मुंबई से हो चुकी है।